दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब। दोस्तों हिंदी सीरीज में आज मैं आपको उपसर्ग पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने इसके पहले एक उपसर्ग की क्लास ले रखी है। दोस्तों उपसर्ग को मैंने कई भागों में बांटा था। उसी क्रम में आज हम लोग हिंदी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको संस्कृत के उपसर्गों के बारे में बताया है। वहां पे मैंने 21 तरीकों संस्कृत के 21 तरीकों के बारे में बताया, जिसमें आपको 5-6 बस याद करना पड़ा, बाकी आप देख के ही पहचान जाएंगे। ऐसे ही हिंदी के उपसर्ग में आपको यहाँ से मुश्किल से 1-2 आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, 1-2 में, बाकी आप देख के ही पहचान जाएंगे। ठीक है, ये एकदम आसान वीडियो होने वाला है। इसके बाद जो अंग्रेजी का उपसर्ग होगा उसमें भी यही है। वहां भी आपको कुछ याद नहीं करना है, ऐसे ही आप देख लेंगे, समझ लेंगे। बस आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप उपसर्ग पहचान जाएं, जिसके लिए आपका वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, यदि आप लेखपाल, टेट, सुपर टेट या यूपी SSS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं उपसर्ग। मैंने यहाँ पे हिंदी के उपसर्ग 12 लिए हैं, 12 ठो। ठीक है, देखेंगे पहला दू। उपसर्ग है दू, यानी कि दुबला, दुलारा, दुर्जन, दुर्बल। इनसे क्या निकला है, कौन सा उपसर्ग है इसमें, दू। ठीक, यहां पे आपको दू दिख रहा है एकदम साफ साफ, यहां भी दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे हो सकता है दुर। ऑप्शन में दुर भी दे सकता है और यहां भी दुर्जन है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए यहां पे पहचानने में सावधानी रखिएगा। उपसर्ग आप याद रखेंगे, दू होता है, दुर होता ही नहीं है। ठीक, तो इसीलिए आप दू ही करेंगे। ऐसे ही दुर्बल, यहां पे भी दुर है, ऑप्शन में भी दुर देगा, लेकिन आपको सही कौन सा करना है, दू। ठीक, ऐसे ही अध, अगला है अध। शब्द है अधपका, अधमरा, अधजला। तो यहां पे आप अध वाले उपसर्ग में आप आसानी के साथ पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। यहाँ पे उपसर्ग आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस आपको ये इसमें डाउट आपको क्या हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें अ उपसर्ग हो। तो आ उपसर्ग और अध उपसर्ग में अंतर है। अगर अध साथ में आ रहा है तो फिर उपसर्ग होगा अध। अगर आ के साथ ध नहीं आ रहा है तो फिर उपसर्ग होगा केवल आ। आप ऐसे अपने डाउट दूर कर सकते हैं। अनजान, उपसर्ग है अन, शब्द है अनजान, अन कहा, अनमोल। तो यहाँ पे भी आपको डाउट हो सकता है आ, लेकिन जब आप जानते हैं कि उपसर्ग का एक प्रकार है अध, अन, तब आप अन ही करेंगे। अनजान में अन दिख रहा है, अन कहा, अनमोल। तो समझ रहे हैं आप, आपको साफ साफ अध और अन में दिखाई दे रहा है, अध और अन। केवल इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसे उन, तो उन का होगा 29, 49, 59, 69। समझ रहे हैं आप, उन यानी कि एक कम होता है, तो उनका अर्थ होता है केवल एक कम। ठीक है, अन का मतलब होता है नहीं के अर्थ में। ठीक, कुपुत्र, कु से होगा कुपुत्र, कुकर्म, कुरूप। यहाँ पे उपसर्ग क्या है, कु। समझ रहे हैं। अगला देखते हैं अव। तो यहाँ पे होगा अवगुण, अवतार। इनमें कौन सा उपसर्ग होगा, अव होगा। यहाँ पे अव आपको दिख रहा है। ठीक, अछूता, अटल, अचेत। इसमें कौन सा उपसर्ग है, आ। ठीक, यहाँ पे अगर आ के साथ ना आ जाए तो फिर अन हो जाएगा, आ के साथ धा आ जाए तो अध हो जाएगा। आशा है आप इसको बहुत अच्छे समझ रहे हैं। आगे देख लेते हैं नि, निडर, नियथा, निहाल। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग होगा, नि। ऐसे ही चौ, चौ का अर्थ होता है चार, चौपाई, चौपाया, चौराहा। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या नजर आ रहा है, चौ। ठीक, तो आप यहाँ पे आसानी के साथ, जैसे नी हो गया, चौ हो गया, इनको आप बहुत आसानी के साथ पहचान सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि नी उपसर्ग होता है, चौ उपसर्ग होता है। ठीक, अगर आपको ये पता है तो आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं। अगला है उ, उचक्का, उजड़ना, उछलना। तो यहाँ पे उ आ रहा है ना, तो उ उपसर्ग हो गया। उज, उज, उज ये उपसर्ग नहीं है, इसमें केवल उ उपसर्ग होगा। ऐसे ही पच, पचरंगा, पचमेल। तो समझ रहे हैं आप, पच क्या होगा, उपसर्ग होगा। केवल प उपसर्ग नहीं होगा, पच उपसर्ग होगा। ऐसे ही ती,
तिरंगा, तिराहा, तिकोन। तो ती क्या है? उपसर्ग है इनमें। आशा है आपको हिंदी वाले उपसर्ग समझ में आ गए होंगे। आपको ये शब्द नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि उपसर्ग जो मैंने ये उपसर्ग काले मार्कर से लिख रखा है, आपको ये याद रखना है कि ये उपसर्ग है। ठीक है। इसमें जैसे अन, उन, अद, ये यहाँ पे आप डाउट में आ सकते हैं, इसलिए आपको इनको जरूर अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग, जो कि सिर्फ 8 हैं और आप देखते ही आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि ये उपसर्ग होगा। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण, मैंने 8 तरीकों के उपसर्ग लिए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। बस ये उपसर्ग देख लीजिए, जब परीक्षाओं में प्रश्न आएगा तब आप बहुत आसानी के साथ पहचान लेंगे। उपसर्ग है हाफ, हाफ पैंट, हाफ टिकट। तो जहां पे किसी शब्द के आगे हाफ लग जाए यानी कि आधा, उसका अर्थ क्या निकले? आधा, तो हो जाएगा उपसर्ग क्या होगा? हाफ होगा। ठीक, ऐसे ही सब इंस्पेक्टर यानी कि उपसर्ग है सब, ये अंग्रेजी के ही तो शब्द है। तो अंग्रेजी से जो उपसर्ग लिए गए हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। सब इंस्पेक्टर में कौन सा उपसर्ग होगा? सब। ठीक, सब कमेटी, सब। तो ये जो सब है यहाँ पे आपको परीक्षा में कंफ्यूज कर सकता है। ऑप्शन में ये वाला सा दे देगा, ये सब लिख दे देगा, फिर पूछेगा, मतलब 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा आपसे इसमें से कौन सा उपसर्ग होगा। तब आप डाउट में आ सकते हैं कि इसमें सा होगा कि सब होगा। तो इसलिए आपका जानना जरूरी है कि सब उपसर्ग होगा। उपसर्ग, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए कि इसमें उपसर्ग कौन कौन सा होगा। चीफ, अगला उपसर्ग है चीफ। चीफ मिनिस्टर, चीफ क्या हुआ? उपसर्ग। चीफ इंजीनियर, चीफ क्या हुआ? उपसर्ग। यहाँ पे आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं। यहाँ पे सा में आपको कंफ्यूज कर सकता है, हाफ में आप आसानी के साथ पहचाने जाएंगे। जनरल, अगला उपसर्ग है जनरल। जनरल मैनेजर, तो जनरल क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। जनरल सेक्रेटरी, तो जनरल क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। ऐसे ही हेड, हम लोग इसको पढ़ते हैं हेड, लेकिन ऐसे लिखा जाता है हेड। ठीक, तो हेड मुंशी, तो हेड क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। हेड मास्टर, तो हेड क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। तो समझ रहे हैं आप। अगला देखते हैं डिप्टी। डिप्टी कलेक्टर, तो डिप्टी क्या है? उपसर्ग। डिप्टी मिनिस्टर, तो डिप्टी क्या है? उपसर्ग होगा। ऐसे ही वाइस, वाइस चांसलर, तो वाइस क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। समझ रहे हैं आप। वाइस प्रिंसिपल, तो इसमें वाइस होगा, उपसर्ग। एक्स, अगला उपसर्ग है एक्स। एक्स प्रिंसिपल, तो एक्स उपसर्ग होगा। एक्स स्टूडेंट, तो इसमें एक्स क्या होगा? उपसर्ग होगा। एक होता है एक्स गर्लफ्रेंड, मतलब एक्स का मतलब क्या होता है? मुक्त होना, खत्म होना। तो एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि जो मुक्त हो गई है आपसे। एक्स बॉयफ्रेंड, जो आपसे मुक्त हो गया, उसका काम खत्म हो गया। तो समझ रहे हैं आप। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उपसर्ग में कुछ याद नहीं करना पड़ता है, ना ही उपसर्ग में बहुत समझाना है, पर इसमें जो मेन चीज आपको देखनी है वो क्या? उपसर्ग। ये आपको देखने हैं, यही समझने हैं। शब्द आएगा उससे आप उपसर्ग, जैसे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी लिख के आ जाएगा, फिर इसमें जा भी दे देगा, जन भी दे देगा ऑप्शन में। पहला ऑप्शन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा जनरल देगा। ठीक, तो तब आप जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जनरल जो शब्द है वो उपसर्ग है। ठीक, ऐसे ही सब इंस्पेक्टर में पूछेगा कौन सा होगा, मैंने आपको बताया ही, सा भी देगा, सब भी देगा। तब आप बताएंगे, आधा सा भी दे सकता है, ठीक, कंफ्यूज करने के लिए। तब आप बताएंगे सब होगा। आशा है आपको उपसर्ग की ये वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वैसे इसमें ज्यादा समझाना नहीं था, पर कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण है, जहां आप फंस सकते हैं, वो मैंने आपको नोटिस करा दिया है। क्योंकि आप आमतौर पर जब उपसर्ग पढ़ते हैं तो इन चीजों को माइंड नहीं करते हैं, जबकि परीक्षाओं में आप अगर ये सारी चीजें माइंड करके जाएंगे, देख के इसको गौर से ध्यान से देखेंगे, तब परीक्षाओं में आप एकदम सही उपसर्ग करेंगे। अब इसके बाद हम आपको संस्कृत भाषा के कुछ अव्यय हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये बताएंगे। और कुछ विदेशी शब्द हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो मैं ये दोनों एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा, यानी कि इसकी अगली क्लास जो होगी उसमें विदेशी शब्द में अरबी, फारसी,
आप उर्दू भी मान सकते हैं, अरबी फारसी उर्दू जो शब्द हैं वो भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और संस्कृत के कुछ अव्यय हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मैंने क्लास को डिवाइड कर दिया है 3 भागों में, क्योंकि उपसर्ग में चाहता तो पूरा बोर्ड भर देता, मैं पूरा बोर्ड भर के आपको एक ही बार में बता देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम याद करना पड़े, समझना ज्यादा पड़े, ठीक है। तो उसी क्रम में मैंने इसको 2 भागों की क्लास ले ली है, और एक अंतिम पार्ट बचा है, आप वो भी देख लेंगे तो आपका पूरा उपसर्ग कंप्लीट होगा। हम ये नहीं चाहते हैं, हम आपके साथ कोई बेईमानी नहीं करना चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं। अब आप जब पूरी तीनों क्लासें देख लेंगे तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, और परीक्षाओं में जो प्रश्न आएंगे वो यहीं से आएंगे। मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ फिर कह सकता हूँ कि अब मैंने जो क्लास ले ली है बस यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने हर एक भाग कवर किया है। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और शेयर करें जिससे जरूरतमंदों तक मेरी क्लास पहुंचे। आपको मैं एक सूचना और दे दूं कि मैं अब एनसीईआरटी सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें इतिहास विषय को मैं उठाने वाला हूं। कक्षा 6 से लेके 12 तक मैं यहाँ पे एनसीईआरटी कवर करूंगा, और एक स्टूडियो मेरा लखनऊ में भी बना है, जहाँ से दीपक सर मैथ की क्लास लेंगे और अपनी टीम भी बनाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे अध्यापकों द्वारा अच्छी क्लासें मिलेंगी, ठीक है। धन्यवाद।